एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे देश के सैनिक आज भी गुलाम क्यों है। हमारे देश के सैनिकों को आजाद भारत में गुलाम की क्यों करना पड़ रहा है। हमारे देश के लोगों के खिलाफ कितना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है। इसका कारण एक ही है कि हम 78 साल हो गए आज देश को स्वतंत्र होते हुए, फिर भी हमारे देश में मीडिया गुलाम हो चुकी है। तो देश के लोग गुलाम क्यों नहीं होंगे। हमारे देश की मीडिया जो काला सच दिखाने के लिए खड़ी रहती है, पर वो आपको काला सच नहीं उल्टा काली चीजें आपको बताना चाहती है। जिस तरह नफरत की आड़ पे आपको हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति 2-2 मिनट में और छोटी छोटी बात पे राजनीति शुरू हो जाती है, और हमारे सैनिक जब न्याय के लिए इधर उधर घूमते तो कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है। हमारा देश का रक्षा मंत्री जिसने कभी देश की सरहद की हिफाजत नहीं की, एक दिन वो देश का रक्षा मंत्री बन जाता है। हमारे देश के नेता जिनके ऊपर 100 केसेस एफआईआर दर्ज होते हैं, वो भी आज देश के नेता बन चुके हैं, और आज वही नेताओं के सामने पार्लियामेंट में वही बिल पास करते हैं, और उन्हीं को 2-2, 1.5 लाख रुपए तक पेंशन मिलती है। पर हमारे देश के सेना के जवानों को अग्निवीर बना दिया जाता है, जहां पे उसको शहीद का दर्जा भी नहीं होता है। फिर भी हमारे देश के लोग खामोश होके वो चीज देखते हैं, क्योंकि ये ठीक ठाक है करके, क्योंकि उनको मानसिकता के रूप में टेलीविजन चैनल में वही प्रवचन बार बार दिखाया जाता है, इसीलिए उनकी मानसिकता वैसी हो जाती है। और आज नेता लोग जिन्होंने बंगले, किसी ने संस्था, किसी ने क्या क्या बहुत कुछ कमा लिया है, जो उनकी पीढ़ी से पीढ़ी खाती रहेगी, फिर भी ये खत्म नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग इनकी गुलामी और चापलूसी करने के लिए आगे पीछे अभी घूमते रहेंगे। एक आईएएस अधिकारी जो बड़ा पढ़ा लिखा होता है और पढ़ा लिखने के बाद रात दिन मेहनत करता है, तब आईएएस अधिकारी बनता है, उसको भी सस्पेंड करने की ताकत एक मंत्री रख सकता है और एक कार्यकर्ता रख सकता है जो मंत्री का कार्यकर्ता होता है। इसीलिए आईएएस अधिकारी नहीं चाहता है कि भाई मेरी नौकरी चली जाए, इसीलिए आईएएस अधिकारी भी कठपुतली बन जाता है। हमारे देश की गोदी मीडिया जो काला सच दिखाने के लिए खड़ी होती है, वो काला सच नहीं काली चीज दिखाने के लिए आपको बार बार प्रोत्साहित करती है। जिस तरह हमारे देश के सुधीर चौधरी जो 15 करोड़ लेने वाले डीडी नेशनल से, और जो नेशनल डीडी नेशनल है उसमें हमारा टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, पर वही काला सच दिखाने का वो 270 एपिसोड लेगा, उसमें कई निगेटिव पॉजिटिव गोष्ठी बातें बताएगा आपको, और उसमें आप लोग भड़क जाओगे, नफरत की आड़ पे शुरू हो जाओगे। इसीलिए 270 प्रोग्राम का वो 15 करोड़ लेना चाहता है। मतलब आप सोचिए, और आपको देशभक्ति के प्रवचन यहाँ पे सुनाएगा, गीत सुनाएगा। इसीलिए देश का कर्नल से लेकर देश का जनरल तक अपने परिवार के लिए लाखों लाखों रुपए की बंगले और लाखों लाखों करोड़ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठा करता है, और हमारे देश को यहाँ पे बताता है कि मैं देशभक्त हूँ, और मैं वही सैनिक हूँ जो पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन की यातना सहता हूँ, और मैं अपने देश के लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे न्यूज वालों के पास जाता है तो न्यूज तो दिखाती नहीं, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारी बात नहीं जाती, तब मैं जनता के बीच में कटोरा और तिरंगा लेके निकल पड़ता हूँ। फिर भी हमारे देश की पुलिस, हमारे महाराष्ट्र पुलिस हमें डिटेन करती है और हमें अरेस्ट करके ले जाती है, हमारी वर्दी को हाथ लगाया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आराध्य दैवत है उसको लात मारी जाती है, और एक सैनिक के पेट पे लात मारी जाती है। फिर भी हमारे देश के कर्णधार नेता जो सियासत खेलते हैं हिंदू मुस्लिम के ऊपर, वो खामोश नजर आते हैं। इनकी साइलेंट दिखाई देती है कि ये कितने निर्लज्ज हो चुके हैं। मतलब अपने राजनीति चमकाने के लिए ये सिर्फ आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, और इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ही कहूंगा कि ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो शायद मैं काला सच और ज्यादा बताते चलूंगा, और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को, आप खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाइए, और आप लोग खुद अपना सोशल मीडिया पे अपना न्यूज के बारे में, अपने गलत चीजों के बारे में आवाज उठाना शुरू कीजिए। क्योंकि हमारे देश की मीडिया जो सच्चाई दिखाने के लिए खड़ी होती है, वो सच्चाई नहीं दिखाना चाहती,
क्योंकि हमारे देश की मीडिया को खरीद लिया गया है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने करोड़ करोड़ रुपए छाप लिए, वो लोग देश की मीडिया को भी अपना बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम गुलाम होते जा रहे हैं। गुलामगिरी से अगर आज़ाद कराना है तो आप लोगों को इस मेरे साथ जुड़ना है। तो मुझे कई लोग बोल रहे हैं कि बोला सर आप एक संगठन ओपन करिए। संगठन ओपन करने के लिए 6-7 लोगों की ज़रूरत है। और अभी ये 6-7 लोग किस तरह आएंगे, मुझे व्हाट्सअप नंबर है, इसमें तमाम चीज़ों का आप मुझे व्हाट्सअप में डाल सकते हो। और अगर आपको इसमें मुझे थोड़ी आर्थिक सहायता करना चाहते हो तो आप लोग इसमें कर सकते हो। ये चीज़ इसलिए है कि ताकि मुझे किसी के पास जाने के लिए आने के लिए थोड़ा खर्चा लगता है, तो मैं उस तक जाता रहूँगा। और शायद आने वाले टाइम में मैं फिर से दोबारा ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पत्र व्यवहार किए, जो पत्र व्यवहार का रिप्लाई हमारा देश का रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, इनको मैंने बाय हैंड वहाँ पे लेटर दिए हैं। उनके ऑफिस में जाके दिल्ली में मैंने लेटर डाले हैं। उसके अलावा मैंने ईमेल के माध्यम से 3-3, 4-4 महीने से मैंने पत्र व्यवहार किए। अगर रूल यह है कि 21 दिन के भीतर में आपको जवाब देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर 21 दिन के भीतर आपने जवाब नहीं दिया तो ये बिल्कुल गलत है। 21 दिन में अगर जवाब नहीं देते तो यहाँ से आंदोलन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें अगर मैं ज्वाइन भी होता हूँ तो आप लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे होंगे, इस आंदोलन को आप ही लोग चला सकते हैं। सिविल लोग, हमारे देश के लोग, सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारे देश में 15 लाख से ऊपर सैनिक हैं जिनको पेट पे लात मार दिया गया है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के नाम पे। इसीलिए हमारे देश के जनरल साहब जो कर्नल बने थे पहले और अभी जनरल बने पड़े हैं, ये किस लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि इनको पता है हमारा नौकरी खतरे में की घंटी बज जाएगी। हमारे देश के नेता ही कुछ कर सकते हैं, पर आज दुर्दैव है कि हमारे नेता लोग इस बारे में कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। आप सोचिए, विपक्ष हो या कोई रो, कोई आवाज ही नहीं उठाना चाहता। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं संगठन ओपन करूं? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। संगठन ओपन करने के लिए मुझे आर्थिक पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, साथ में लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। जो लोग इस संगठन में जुड़ेंगे उन लोगों को डरने की चीज नहीं है, आपको लड़ने की चीज सिखाना पड़ेगा। अगर आप लोग लड़ोगे तो शायद आने वाले टाइम में किसी भी सेना के जवान के ऊपर अन्याय नहीं होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और लोगों को मैं अपडेट देता रहूँगा। इस वीडियो में कई लोग कॉल करते तो पूछते, बोला भाई चंदू क्या हुआ है सर आपके साथ, तो ये चीज़ आप लोगों को बार बार मैं फ़ोन पे डिस्कस करने से अच्छा आप लोग तुरंत इस वीडियो में जाइए और उनको कॉमेंट डालिए। जय हिंद, वंदे मातरम।